हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करना स्टार्ट करते हैं बेटा। डीड से रिलेटेड हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। पार्टनरशिप के बारे में हमने जान लिया, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के बारे में हमने जान लिया। हमने लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स के बारे में दो क्लॉजेस थे उसके अंदर, हमने वो जान लिए। देन इसके बाद हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के बारे में जान चुके हैं। और क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जब डीड नहीं होगी, तो हम वो भी बात जान चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक डीड पर बेस्ड क्वेश्चन। एक या दो क्वेश्चन अभी ट्राई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा। सर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इज ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म सिंस 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 को इनकी पार्टनरशिप है। जब से उनकी पार्टनरशिप चल रही है, मतलब यही साल है। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। 1 अप्रैल 2019 से उनकी पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। उन्होंने कोई भी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? देयर इज़ नो डीड। पार्टनरशिप की कोई डीड नहीं बना रखी, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द पार्टनर्स। तो आपको पता है मेजर मेजर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते हो तो दो चीज़ें होती हैं। पहली कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग है दैट मस्ट बी इक्वल, एंड प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल बटता है बिटवीन द पार्टनर्स। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर इज 6% पर एनम। देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। कह रहा है 2 लाख रुपए और 5 लाख। 5 लाख ए का है, 2 लाख रुपए बी का है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इन एडिशन ए हैड गिवन लोन 2 लाख रुपीज टू द फर्म ऑन 1 नवंबर 2019। तो 1 नवंबर 2019 को उसने क्या किया? फर्म को लोन दिया है। चलो छोटा सा टाइम बार अगर हम बना ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 अप्रैल 2019 को इनका ईयर बिगिन हुआ है और इनका ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2020 को। और वो कह रहा है कि 1 नवंबर लगभग यहाँ पर कहीं पर 1 नवंबर को 2019 में, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कि आपके हो गए 5 महीने। तो ये 5 महीने के लिए भाई साहब ने लोन दिया है। किसने? ए ने। ठीक है। आगे लिखा है ड्यू टू मैरिज। शादी के चलते, शादी का रीज़न था। ए कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़। ए ने बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करा। चलो कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है कि कोई भी XYZ रीज़न की वजह से कोई भी एक पार्टनर एबसेंट हो जाए फॉर्म में से। कोई बात नहीं, उसकी जगह दूसरा पार्टनर है वो काम करेगा। और आपको पता है बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। सब करें, सबके व्याप पर कोई एक करे तब भी पूरी एक्टिविटीज़ को वो सारे बाइंड होते हैं। बेसिकली पूरी फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है अगर एक भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है तो। ए नहीं है, बी एक्टिविटीज़ करेगा, बी सारी ट्रांजेक्शन्स करेगा, बी फॉर्म को चलाएगा, तो अपनी एक्टिविटी से पूरी फॉर्म को बाइंड करेगा, उसमें ए भी बाइंड होगा। तो ए ने अपनी एक्टिविटीज़, ए ने बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करा। कब से कब तक? 1 मई 2019 से 31 जुलाई 2019 तक। चलो जी, 1 मई, मई जून जुलाई, मतलब 3 महीने के लिए। मोटा मोटा आपको बताऊँ मैं आपको, ये 3 महीने के लिए ये फॉर्म में नहीं था। 3 महीने बड़ी लंबी शादी हो गई इसकी। तो 3 महीने तक ये शादी में बिजी रहा, मई जून जुलाई। हनीमून मनाने गया होगा। आगे देखो, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के जो एंड के प्रॉफिट हैं वो है 3 लाख रुपए। 3 लाख के प्रॉफिट हैं। अब हुआ क्या कि 31 मार्च 2020 के हमें प्रॉफिट पता चल गया, मतलब फॉर्म के प्रॉफिट बता दिए हैं, 3 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट। आगे कह रहा है डिस्प्यूट हैज़ अराइजन बिटवीन ए एंड बी। अब इनमें ना आपस में झगड़ा हो रहा है। शादी से आ चुका है, बीवी से परेशान होके अब उसके बाद यहाँ पर आकर झगड़ा कर रहा है। देखो क्या झगड़ा हो रहा है। ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ। और डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट ये है कि ए बोल रहा है ही शुड गिवन इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन कैपिटल एंड लोन। कह रहा है भाई साहब 10% कैपिटल पर ब्याज, कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए और लोन पर भी 10% चाहिए। लेकिन बट देयर इज़ नो डीड। बट अगर यहाँ पे डीड होती तो उसके अंदर ये चीज़ मेंशन कर देते। अब यहाँ पर डीड नहीं है तो डेफिनेटली हमें दो चीज़ें पता हैं, प्रॉफिट शेयरिंग इज इक्वल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द फर्म शुड बी 6% पर एनम। ये 10% मांग रहा है, मिलेगा क्या? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन कैन बी पेड बट ओनली 6% पर एनम। समझ में आया? आगे ए बोल रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो। कह रहा है कैपिटल रेशो में बांटो जी प्रॉफिट्स को। अच्छा, पता है क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो इसका 5 लाख का कैपिटल है। तो अगर
5 लाख का और 2 लाख का अगर मैं रेशो फाइंड आउट करूँगा ना तो 5:2 आएगा। तो मोटा मोटा देख रहे हो आप, एक हिस्से में ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। वो लालची ये सोच रहा है कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो जैसे मर्जी पागल बना लो, है ना। बोल रहा है कैपिटल रेशो में बांटो भाई प्रॉफिट को। क्या हम कैपिटल रेशो में बांट सकते हैं? नहीं सर, कैपिटल रेशो में प्रॉफिट नहीं बांट सकते। इसमें क्या क्लॉज है कि प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ देयर इज नो डीड, प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो पार्टनर्स के बीच में इक्वली प्रॉफिट्स बट सकते हैं। तो ये कैपिटल रेशो वाली बात गलत है। प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली मतलब कि 1:1 में बांट दो। अब बी क्या क्लेम कर रहा है, ध्यान से देखते हैं। बी बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन बी अलाउड एट 10%। ऐसे बी भी बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन अलाउड 10% पर एनम। 10% का क्लॉज ही नहीं है जी, 10% मिल ही नहीं सकता। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर फॉर दिस। आगे कह रहा है ही शुड गेट रेम्यूनरेटेड, कह रहा है रेम्यूनरेशन दो मेरे को, मतलब सैलरी दो, 3,000 रुपये दो मेरे को पर महीने। क्योंकि जब ये नहीं था, ये अपनी शादी बना रहा था, हनीमून में बिजी था, तब 3 महीने मैंने बिजनेस को संभाला था। तो जितने महीने ये नहीं था उतने महीने की मेरे को 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी चाहिए, रेम्यूनरेशन चाहिए। क्या मिलेगा? नहीं मिल सकता सर। क्यों नहीं मिल सकता? क्या सैलरी कमीशन टू द पार्टनर मिल सकता है? सर मिल सकता था, बट देयर मस्ट बी डीड बिटवीन द पार्टनर्स, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बट देयर इज नो एग्रीमेंट, देन इन दैट केस नथिंग विल बी प्रोवाइडेड। समझ में आया? नहीं मिलेगा सर 3,000 रुपीज़, नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्म बाय द बी एज अ रेम्यूनरेशन। आगे कह रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हाँ, ये बात इसकी जेन्युइन है। बी कह रहा है नहीं जी आप कैपिटल रेशो की बात कर रहे हो, ए से बोल रहा है आप कैपिटल रेशो की बात कर रहे हो, एक ही जेन्युइन बात नहीं है। देखो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट बांट लेते हैं, इक्वली बटेंगे, मतलब 1:1 में। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट, हमने डिस्प्यूट को सेटल कर दिया। तो मोटा मोटा में क्या समझ में आया कि सर अगर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो ये नहीं मिलेगा। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। एग्रीमेंट नहीं है तो ये नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। कैपिटल रेशो में प्रॉफिट नहीं बढ़ सकते, प्रॉफिट सिर्फ इक्वली बढ़ सकते हैं अगर डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। बी भी बोल रहा था 10% नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है, डीड में कुछ लिखा ही नहीं है। बी कह रहा था मेरे को सैलरी चाहिए 3,000 रुपये की क्योंकि वो शादी में गया था, मैंने बिजनेस संभाला था, नहीं मिल सकता। सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, हाँ यस। तो ये वाला पॉइंट इसका जेन्युइन था बी का, तो ये मिल सकता है। और इसको इंटरेस्ट ऑन लोन हम जो दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, ए को 6% पर एनम। यहाँ पर भी 10% वाली बात लिखी हुई थी, तो ये भी अलाउड नहीं है बेटा। 10% मिल ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। डीड होनी चाहिए उसके लिए, एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर, बट अगर नहीं है तो 6% से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। क्लियर है? पक्का? चलो अब स्टार्ट करते हैं एक और अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा पार्टनरशिप डीड के रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हमने पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड है। और लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर 2 क्लॉजेज हमने पढ़े थे कि जहाँ पर पार्टनर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। हो सकता है एमसीक्यूज़ में या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए ज़रा समझते हैं इस क्वेश्चन को। सो देयर इज़ अ डिस्प्यूट अमंग द एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड तीनों के अंदर डिस्प्यूट, तीनों में डिस्प्यूट चल रहा है, ये तीनों पार्टनर्स हैं। अब डिस्प्यूट की वजह सिंपल सी एक ही होती है बेटा कि पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं बना रखा। अब डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पार्टनरशिप एक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पार्टनरशिप की एक्ट की, और डीड के बारे में पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। तो क्या डिस्प्यूट है, सबसे पहले देखते हैं कि ए ने क्या कहा, मतलब ए पॉइंट के अंदर एक्स ने क्या कहा। देखो ध्यान से, एक्स यूज 20,000 रुपीज़ बिलोंगिंग टू द फर्म। 20,000 रुपये इसने यूज़ करे हैं जो कि फर्म की बिलोंगिंग थे, फर्म से लिए उसने। और उस 20,000 रुपये को यूज़ करके उसने क्या करा, 2,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो समवेयर इट इज़ अ फंड, इट इज़ अ कैश बिलोंग्स टू द ओल्ड फर्म, जिसको क्या किया एक्स ने यूज़ किया और अपने किसी पर्पस से इस्तेमाल किया, अपनी कोई ट्रांजेक्शन उसने एग्जीक्यूट करी जिसमें 2,000 का उसने मुनाफा किया। चलो, तो कायदे से क्या बनता है कि सर अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो या बिजनेस का फंड यूज़ कर रहे हो या बिजनेस से कोई भी कनेक्शंस यूज़ कर रहे हो, तो वो पैसे से कमाया गया जितना भी प्रॉफिट होता है आपको फर्म को रिटर्न बैक करना होता है। और वाई और जेड बोल भी रहे हैं कि वाई और जेड वांट अमाउंट टू बी गिवन बैक टू द फर्म। वो कह रहा है गिवन टू द फर्म। वाई और जेड बोल रहे हैं भाई ये जो 2,000 रुपये आपने अर्न किए हैं ना, ये 20,000 रुपये यूज़ करके बिलोंगिंग्स, एक काम करो इस पैसे को वापस करो। तो ऑब्वियसली बेटा एज पर लॉ ये वापस करना पड़ेगा। तो 22,000 इसको वापस करने पड़ेंगे, किसको, एक्स को वापस करने पड़ेंगे टू द फर्म। और ये टोटल फिर सब में एक साथ बटेगा, ये फर्म का मुनाफा माना जाएगा।
वाई यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड लॉस। अब वाई ने क्या किया, वाई ने भी कुछ ऐसी हरकत करी, 10,000 की बिलोंगिंग्स यूज़ करी और क्या हुआ, लॉस हो गया सर। 10,000 पे यूज़ करे, लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो सिंपल सी बात है, प्रॉपर कंसेंट ली होती, प्रॉपर सहमति से काम कर रहे होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लुका छुपी से आप कुछ भी रिसोर्स यूज़ करते हो, फंड यूज़ करते हो या कुछ भी यूज़ करते हो और उससे प्रॉफिट हो गया तो फर्म को वापस करना पड़ेगा, और अगर घाटा हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद पार्टनर माना जाता है। तो वाई को 2,000 रुपीज़ का लॉस बियर करना पड़ेगा और ये 10,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे टू द फर्म। ही वॉन्ट द फर्म टू बियर द लॉसेज। वो कह रहा है कि फर्म, यार फर्म ये 2,000 रुपया घाटा ले सकती है क्या, मतलब फ़ायदा हुआ तो मेरा और घाटा हुआ तो तेरा, गलत चीज़ है ना। तो ऐसा होता है, तो ऐसा है, सिंपल सी बात है। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो क्लॉजेज हैं हम उनको फॉलो करेंगे। ये लॉसेज कौन लेगा, पार्टनर लेगा, लॉसेज पार्टनर बियर करेगा और जो 10,000 रुपये की बिलोंगिंग्स हैं वो फर्म को वापस करनी पड़ेंगी। देन पॉइंट नंबर सी इज एक्स एंड वाई वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। स्टार लिमिटेड से गुड परचेज करने की बात हो रही है। बेटा हमने डीड के अंदर, हमने एक्ट के अंदर गुड्स परचेज करने से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हमने नहीं पढ़ा। हमने मेजर बातें क्या पढ़ी हैं सर, प्रॉफिट शेयरिंग की बात हमने पढ़ी थी कि प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, डीड में लिखा होना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं लिखा तो इक्वली बटेगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा होना चाहिए, नहीं मिला, नहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म रिसीव करेगी वो भी रेट पहले आपको डीड में मेंशन करनी चाहिए, बट अगर मेंशन नहीं कर रखी तो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म रिसीव नहीं कर सकती। सैलरी, कमीशन टू द पार्टनर, ये सब कुछ प्रायर डिसाइडेड होता है। इन केस अगर पहले से डिसाइड नहीं हो रखा तो कुछ भी नहीं मिलता पार्टनर को। क्लियर है। इसके अलावा एक क्लॉज हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द फर्म, और लोन किसने दिया हो, पार्टनर ने दिया हो, और इंटरेस्ट ऑन लोन कौन पे कर रहा हो, फर्म पे कर रही हो टू द पार्टनर। इन दैट केस या तो डीड में मेंशन करो, अगर डीड में मेंशन नहीं कर रखा तो 6% पर एनम देते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और हमने पढ़ा था कि एडमिशन किसी भी पार्टनर का, किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन फर्म के अंदर होगा तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स होगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स होगा। ठीक है। लेकिन हमने परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। अब ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो गुड्स परचेज करने की बात कर रहा है। देखो ये ट्रांजैक्शन है और ये नॉर्मल सी बात है, इतना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको लॉ में मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। आर आर तो इसमें बेटा कोई पार्टनर ही नहीं है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे आप, इसको आप जेड कर दो। एक्स एंड वाई बोल रहे हैं कि गुड्स परचेज करने हैं स्टार लिमिटेड से, जेड एग्री नहीं कर रहा, जेड डज नॉट एग्री। तो बेटा ऐसा है, इसके ऊपर कोई क्लॉज नहीं है, ये कोई ऐसी टफ सिचुएशन नहीं है कि इसको भी लॉ से हम डील करें। तो मे बी गुड्स मे बी बॉट बाय द बॉट फ्रॉम द स्टार लिमिटेड और मे नॉट बी बॉट फ्रॉम द स्टार लिमिटेड, इट कैन बी एनी सर्कमस्टांस, इट कैन बी एनी सिचुएशन, और कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपस ही में इनकी बात में क्या बाद में डिसाइड होता है और उसके अलावा फिर ये क्या आगे करते हैं। इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर गुड्स परचेज करने के लिए एक डिनाई कर रहा है तो भैया फिर गुड्स परचेज नहीं होंगे। जैसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा ही आप जवाब दो। आप लिखो कि गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम द स्टार लिमिटेड, दैट्स इट, बिकॉज एक्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वाई एंड जेड वॉन्ट टू एडमिट डब्ल्यू। अब वाई जेड बोल रहे हैं डब्ल्यू को एडमिट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्स एग्री नहीं कर रहा, एक पार्टनर एग्री नहीं कर रहा, दो एग्री कर रहे हैं कि डब्ल्यू को हम ले सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। हो सकता है इसका जानी दुश्मन होगा और वो मना कर रहा है, सर इसको मैं पार्टनरशिप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अगर इसने मना कर दिया तो भैया एक्ट का ये कहना है देयर मस्ट बी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सबकी सहमति होनी चाहिए। अगर एक एग्री नहीं कर रहा ना तो इसको हम पार्टनरशिप में नहीं ले सकते। तो एडमिशन होगा क्या, नहीं होगा सर। क्लियर है। उसके बाद है पॉइंट नंबर ई, जेड हैड गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। जेड ने क्या करा, 2 लाख रुपए का लोन दिया बेटा फर्म को, एंड डिमांड इंटरेस्ट 20% पर एनम, 20% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट मांग रहा है। इनके आपस में कोई भी डीड तो पहले बनी नहीं है क्योंकि डीड के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है और डिस्प्यूट और वैसे ही चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, या तो आप डीड बना लेते और डीड के अंदर ये चीज़ मेंशन कर देते तो तुम बोलते कि फर्म तो फिर 20% देने को तैयार हो जाती जी। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे को 20% चाहिए क्योंकि जेड ने लोन दिया था फर्म को। ठीक है। और एक्स एंड वाई बोल रहे हैं डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, और एक्स और वाई दोनों मना कर रहे हैं जी 20% तो मिल नहीं सकता। तो कोई बात नहीं भाई, हम एक्ट को फॉलो कर सकते हैं। एक्ट जो हमारा 1932 का पार्टनरशिप एक्ट है, वो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, क्या कहता है बोलो जल्दी। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को जब पे करना हो और डीड साइलेंट हो तो 6% पर एनम दे सकते हैं। कोई मोटा मोटा इंटरेस्ट अगर कंप्यूट करके बताऊं तो कितना आ रहा है सर, 2 लाख का 6%, 6% ही मिल सकता है ना एज पर पार्टनरशिप एक्ट। हाँ सर 6% ही मिल सकता है। ठीक है जी।
तो 12,000 रुपये का एनुअल इंटरेस्ट हम दे सकते हैं किसको, जेड को, एज पर एक्ट।